अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कल जब हिस्टोरिकल टेस्ट मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में इख्तिताम पजीर हुआ, सरफराज फिर सरफराज हुआ और पाकिस्तान सरफराज होते हुए बाल बाल रह गया। इस मैच के इख्तिताम पर यह सवाल मैंने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से कि सारी दुनिया इस वक्त जिस सिमत में जा रही है, हमारी सिमत कुछ अलग लग रही है। तो इस पर बाबर आजम कहीं ना कहीं इससे मुत्तफिक भी दिखाई दिए, कहीं मुत्तफिक दिखाई भी नहीं दिए। मेन चीज पाकिस्तान का माइंड सेट है। हम बार बार कह रहे हैं कोई एग्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ भी मैदान में हम नहीं उतर रहे। जो मेन चीज दिखाई दे रही है हमारी क्रिकेट के अंदर, जिसमें हम बहुत शिद्दत के साथ लैग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा माइंड सेट ही है, वो और कोई दूसरी चीज नहीं है। सारी दुनिया जिस अंदाज से पॉजिटिव क्रिकेट खेल रही है, हम सहमे हुए दिखाई दिए, हम डरे हुए दिखाई दिए। हमने जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेली, ऐसा लगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नहीं आ रहे, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज आ गई जिसको संभाला ही नहीं जा सकता है। हम इस खौफ के साथ, मुझे अच्छी तरह याद है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम किम ह्यूज की सरबराही में जब आई थी पाकिस्तान 80s में, तो इमरान खान की सरबराही क़यादत में पाकिस्तान ने 3-0 वाइट वॉश किया था उन्हें अपनी सरजमीन पर। इंग्लैंड की टीम जब भी पाकिस्तान आती थी सोच समझ के ही आती थी, मुकाबला करती थी। न्यूजीलैंड की टीम की भी यही सूरत हाल दिखाई देती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हमारी क्रिकेट को हो गया, हम किस अंदाज से सोच रहे हैं, हम किस तरीके की पिचेस बना रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट अब इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। इसमें कोई शुबा नहीं है, पिछले 4 साल में पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया। आप अगर देखें, मैं अगर एक छोटे से सवालात रखता हूं, आप जो क्रिकेट को सभी लोग इतना ज्यादा समझते हैं, मैं पूछता हूं शादाब के बाद मेरे पास कोई एक T20 का बॉलर बता दें या ODI का बॉलर बता दें जो शादाब के बाद हम समझते हैं कि हाँ ये बॉलर बहुत अच्छा होगा। इस टीम में एक सईद अजमल भी खेल रहे होते थे, शाहिद अफरीदी भी खेल रहे होते थे, हफीज भी होते थे, शुएब मलिक भी होते थे। इतने ऑप्शन आपके पास होते थे और बड़े करामद ऑप्शन होते थे, लेकिन दिखाई नहीं देते। एक शादाब के अलावा मैं अगर देखता हूं कि मैं किस स्पिनर को खिलाऊंगा टीम में, ये शाहिद खान अफरीदी की नई सिलेक्शन कमेटी को बहुत क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने कई नए प्लेयर्स को मौका दिया। वरना तो रमीज राजा साहब की सरबराही में जो मोहम्मद वसीम काम कर रहे थे, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा डमी सिलेक्टर हो नहीं सकते, और इससे ज्यादा डमी क्रिकेट बोर्ड भी मैं कहूंगा कि जो इससे पहले काम कर रहा था हो नहीं सकता। क्योंकि रमीज राजा साहब आज PGL का क्रेडिट लेना चाहते हैं, पाकिस्तान जूनियर लीग का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जूनियर लीग में आपने जितने मेंटोर्स लगाए थे उनमें एक शुएब मलिक भी थे। शुएब मलिक के बारे में आधा पाकिस्तान कह रहा था कि उन्हें वर्ल्ड कप में होना चाहिए, आपने उन्हें PGL का मेंटोर लगा दिया था। इवन के जो आपको लोग चाहते हैं, जो आपके साथ खड़े होते हैं, उनकी राय भी यही थी कि शुएब मलिक को होना चाहिए, लेकिन आपने शुएब मलिक को शामिल नहीं किया क्योंकि आप चेयरमैन थे। मैं सिलेक्शन के मामलात में नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जितने अहम मैटर थे वो सारे के सारे आप डायरेक्टली डील किया करते थे। तो फिर आपने क्या किया समझ में नहीं आया। और ये अभी सेठी साहब का आगाज है, ऐसा नहीं है कि सेठी साहब आए तो एकदम से, लेकिन सेठी साहब के ट्रैक के ऊपर आप काम तो देखें जो दिखाई देते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट आ नहीं सकती थी जिस तरह वो लेकर आए थे। आप जो PSL का फाइनल कराया, टीमों को मनाया, 1-1 करोड़ रुपया जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाड़ियों को दिया कि किसी तरह पाकिस्तान आके खेलो। उसके बाद आज इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है। ये उससे पहले तो कोई चांस था। फिर पाकिस्तान सुपर लीग, सब कोशिशें कर रहे थे, कोई नहीं करा सका, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बना। लेकिन हम फिर उसी माइंडसेट की जानिब आते हैं। एक सरफराज ने आके इस टीम का माइंडसेट ऐसा बदला कि हम जो जीतने का सोचते ही नहीं थे, वो कम से कम जीत के करीब आपको जरूर ले आए थे। हम तो बिल्कुल ही पिट के हार रहे थे, हम तो लड़ ही नहीं रहे थे, हम तो खड़े ही नहीं दिखाई दे रहे थे कहीं पे। लेकिन हम कल के मैच में जीतने की पोजीशन में आ गए थे। एटलीस्ट हम सीरीज ड्रॉ करने में तो कामयाब हुए। हमने इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज खेली थी, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज खेली थी, हम यहीं बैठ के कहते थे कि आपका माइंडसेट सही नहीं है, आप बुज़दिलों की तरह खेल रहे हो, आप नहीं जा रहे हो कि हम किसी तरीके से मैच का रिजल्ट है। कोई भी रिजल्ट आता है, इंडिया में भी स्पिनिंग ट्रैक बनते हैं, वहां पर भी जो है वो यहां पे कहते हैं कि जी स्पिनिंग ट्रैक यहां पे नहीं बन सकते। मोहम्मद यूसुफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हमारी टीम मैनेजमेंट हमने ऐसी बिठाई हुई है जिनका माइंडसेट ही डिफेंसिव है। पहले मिसबा को लगाया था, अब इनको लाके लगा दिया। फिर बाबर आजम का माइंडसेट, बाबर आजम जितने बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह अभी मैंने आपको सुनवाया, मैंने ही सवाल किया था, उनका क्या जवाब था, बहुत बुझे बुझे दिखाई दे रहे हैं। हमारे कप्तान की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, वो टाइगर बना के जाते हैं जब कहीं इंपॉर्टेंट इवेंट में टॉस कर रहे होते हैं। शाहिद खान अफरीदी ग्राउंड में खड़े होते हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस कैप्टन जो पाकिस्तान के होते थे खड़े होते थे। एक चीज नजर आती थी, यहां पाकिस्तान
उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, और फिर कप्तानी भी उसी तरीके की दिखाई नहीं दे रही है। चौथी इनिंग में बाबर आजम से रन्स नहीं हो रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को सोचना होगा, क्या या बाबर आजम को एज ए कैप्टन कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ये बहुत सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं। इस साल पाकिस्तान ने इंडिया में 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी खेलना है और एशिया कप भी खेलना है। आपको अपनी हिकमत अमली को तरतीब देना होगा। नहीं बनाए सरफराज को, लेकिन क्या शाहीन शाह अफरीदी चॉइस हो सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में? क्या शादाब चॉइस हो सकते हैं? ये सोचें बैठ के, इस जानिब जरूर देखें कि हमें बाबर से 15,000 रन करवाने, तो बाबर पे इतना प्रेशर डालने के बाद आप नहीं आगे कंटिन्यू कर सकते। सोचना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर सिमत में लाने के लिए। एंड वेरी वेल प्लेड सरफराज, कमाल किया है आपने जिस तरीके की बैटिंग की है। आप जुल्म कर रहे थे आपके साथ, जो पानी पिलाने के लिए भेजते थे, आप मकसद है कि जिस अंदाज से आपको डील कर रहे थे। मैं उस दिन भी, जिस दिन कप्तानी से हटाया था, मैंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट का थिंक टैंक पछताएगा कि सरफराज को क्यों आपने रिप्लेस किया है इस जगह पे, और आज पछता रहे हैं आप। वो जो आपसे गलती हुई थी उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं आप। आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास कप्तान दिखाई नहीं दे रहा। बने बनाए कप्तान को आपने चेंज कर दिया। कप्तान बनाए नहीं जाते, कप्तान गॉड गिफ्टेड होते हैं। और वेरी वेल प्लेड। मैं फिर मर्तबा कहूंगा सरफराज, कल आपने जो मैच बताया, कल के मैच को देखे ना आप, 80 रन पे 5 आउट हो गए थे पाकिस्तान के। वो सारे चैंपियन बैट्समैन, बाबर आजम, इमाम उल हक, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, कोई भी नहीं बचा था। वहां पे आके जो सरफराज ने इनिंग खेली, 123 रन की पार्टनरशिप कायम की थी, पहले सऊद शकील के साथ, फिर 70 रन आगा सलमान के साथ, फिर हम मैच के करीब भी आ गए थे, जो हम कभी ऐसा लग रहा था शायद बचा नहीं पाएंगे। तो जरा देखें, सोचें, पाकिस्तान क्रिकेट किस सिमत में जा रही है। मैं बात करूंगा इन तमाम इश्यूज पे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान फिजिकल डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, वर्ल्ड डिसेबल क्रिकेट बॉडी के रुकन है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैच रेफरी के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। अमीरुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच मीरू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ कोई और नहीं, क्रिकेट के दीवाने हैं। इनकी अपनी टीम भी है लाहौर के अंदर, जहां से कामरान अकमल और कई सारे प्लेयर्स खेलते हैं। चेयरमैन रहमान फाउंडेशन और ज़बरदस्त किस्म के हर्बलिस्ट हैं। अभी अमेरिका से भी वापस आए अपने थीसिस के सिलसिले में, ये अमेरिका विजिट के लिए गए थे। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, हमारे मुल्क के टॉप हर्बलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और उनके साथ तशरीफ रखते पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के लीडर अपने दौर के थे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स के कप्तान रहे। एक अच्छी आई उनकी क्रिकेट के ऊपर है खिलाड़ियों को जज करने के लिहाज से। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मीरू भाई, मैं स्टार्ट ये लूंगा कि हमारा माइंड सेट क्या हो गया। मैंने जो सवाल बाबर आजम से किया था आपको सुनवाया, अभी मैं अभी सरफराज से हट के आ रहा हूँ। एक लड़के ने आके आपके माइंड सेट को किस हद तक चेंज करके रख दिया। हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, किस सिमत में खेल रहे हैं? पहले एहसान मानी, फिर रमीज राजा ने हमारी क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचाया। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नसीम भाई, बिल्कुल आपकी बात सॉरी मैं इत्तेफाक करता हूँ। डिफेंसिव मूड में था लास्ट क्रिकेट बोर्ड हमारा, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट वो नहीं आ रहे थे जो हमारी क्रिकेट जिस तरीके से हम खेलते आए शुरू से लेकर आज तक। और लोग हमारे जितने भी बड़े बड़े प्लेयर क्रिकेट खेले हैं तो वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे। भी आपने कहा शाहिद आफरीदी आता था या शुएब अख्तर आता था, वसीम अकरम आते थे, बॉडी लैंग्वेज नजर आती थी सर, और सामने वाली टीम पे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। अब बाबर और रिजवान आपके T20 के ओपनर हैं, बताएं आप जी। इसके अलावा भी जब हम होम सीरीज खेल रहे हैं तो होम सीरीज में हमें एडवांटेज होता है, बट जितनी भी सीरीज आपने बताई है अभी उसके अंदर हम हमेशा डिफेंसिव मूड में रहे। बट जैसे अभी आपने देखा ये परफॉर्मेंस नजर आई है सरफराज की, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट चेंज करने की वजह से है। एक क्रिकेट बोर्ड चेंज हुआ और उसके बाद से जो सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई, शाहिद आफरीदी जैसे बहादुर क्रिकेटर जिससे क्रिकेट भी ऐसी खेली है, डिसीजन भी ऐसे लिए, उसका रिजल्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एकदम से चेंज नजर आई है और आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। ऐसे मैचेस क्रिकेट के हिस्ट्री में बहुत शाज़ो नाजिर होते हैं जो रिजल्ट नहीं भी हुआ फिर भी एक्साइटेड मैच था। उसका तमाम क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट को और चीफ सेलेक्टर को जाता है। बिल्कुल। और ये जो नाइंसाफियां हो रही थी मीरू भाई कि आपने जो है वो नाकाम हुए जा रहे हैं, रिजवान नाकाम हुए जा रहे हैं, उसके बावजूद आप खिलाए चले जा रहे हैं, जो दोस्ती यारियां निभाई जा रही थी। ये जो इतने बड़े बड़े नाम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, उनका भी तो कहीं ना कहीं कसूर होगा ना। चाहे मैं यूसुफ की बात कर लें, चाहे सकलैन की बात कर लें, मैं शॉन टाइट को अगर मैं साइड में करूं, कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़े नाम है ना इस मुल्क के। क्या इनको नजर नहीं आता था कि हमें तब्दीली के लिए बाबर से बात करनी चाहिए, या हौसला नहीं कर पा रहे थे? ना ये ना रमीज राजा। असीम भाई, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि जिस तरीके से सरफराज को हटाया गया, आपने कहा था ये बैड डिसीजन है। आज वो लोग पछता रहे हैं। बेबुनियाद तौर पर आपके गलत फैसले से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। और जो भी जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर थे या टीम मैनेजमेंट का हिस्सा थे, वो सब इस बात को जानते थे कि ये एक टाइगर प्लेयर है, ये फाइटर क्रिकेटर है,
ये आपको इनपुट देगा। अगर आप 2015 का वर्ल्ड कप उठा के देख लें, या जितनी भी उसकी बैटिंग की इन मैचों में, कोई ऐसा प्लेयर तो हो नहीं सकता जो अपनी बैटिंग छोड़ करके किसी और को दे, मगर उसने मुसलसल जो पाकिस्तान को T20 और वनडे में जितनी फतह दिलाई थी, उसके नतीजे में उसको ऑल ऑफ सडन विदाउट एनी रीजन सैक किया गया। उस सैक का जो कॉम्पनसेशन था, पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मैं तो कहता हूँ रिजवान को भी नुकसान हुआ है। रिजवान ने जब से खेला और सरफराज को मौका नहीं दिया गया, अगर दोनों मिलकर चलते तो पाकिस्तान टीम इस बहुत पहले सेटल हो जाती, मगर आपने चूंकि फैसले आपके ऐसे थे जो जाती मफाद के ऊपर थे और लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर था, आपने बिल्कुल ही एक पाकिस्तान के कप्तान, विनिंग कैप्टन को आपने पानी पिलाने पे लगा दिया और विदाउट एनी रीजन आपने उसको बाहर किया। डोमेस्टिक में वो रन करता रहा, आपने उसको पूछा ही नहीं। तो इसी तरीके से और भी सर हमारे टीम के साथ लेके जाते थे। वो तो उसकी हिम्मत थी कि वो अल्लाह ने उसको इतनी हिम्मत दी थी, इतना वो अल्लाह वाला बच्चा है कि वो हौसला करके बच गया, वरना तो गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं आपको ड्रेसिंग रूम की, मैं बिल्कुल यहाँ अपनी जगह पे बैठा हूँ, ये मेरा रोजगार है। जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया ड्रेसिंग रूम के अंदर, जाहिर नहीं करते थे लेकिन एटीट्यूड ऐसा ही रखते थे कि जैसे साइड में बैठो मियाँ, अब हो गई आपकी बारी, यानी कि होता है ये क्रिकेट के अंदर। लेकिन भाई मैंने जो आपने कहा ना टाइगर और फाइटर, ये इस वक्त इस टीम में कमी है। नजीम भाई, मैं इसको ना 12 साल की उम्र से जानता हूँ, फिर अंडर 19 में एज ए रेफरी मैंने काम किया, हमेशा पूरे क्लब क्रिकेट में देखा, जब वो केएल एक्टिव के लिए खेलते थे जब से देखा, लोकल क्रिकेट पे जो वे ऑफ प्लेइंग है वो अब शाज़ो नाजिर प्लेयर का है, जो कि मैच जीतना चाहता है, जो परफॉर्मेंस करना चाहता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। अगर आप एक ड्रॉ मैच में अपने रन बनाकर रन तो बना सकते हैं, मगर जिससे मैच के रिजल्ट पर या टीम पर फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो इनिंग बेकार है, फिगर में तो आ जाती है। और ऐसी इनिंग जिससे आपको भी सेटिस्फेक्शन हो, नजर आए कि पाकिस्तान वो इनिंग चाहिए सर, वो इनिंग चाहिए। 160 की टीम नहीं चाहिए हमें अपनी T20 में। जी डॉक्टर साहब, ये जो कल सरफराज ने परफॉर्म किया है, जरा थोड़ा रोशनी तो डालें, कहाँ थी आपकी टीम? हम वो जो कहते हैं ना कि वो कि वो हम एक गाल मारते थे, हम दूसरा भी आगे कर देते थे। हम ऐसी क्रिकेट खेल रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, डर डर के, सहमे हुए, खौफजदा, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन। कम से कम कुछ तो एक स्पार्क नजर आया बड़े अरसे के बाद। एटलीस्ट 2022 हमारा गुजर गया खैरियत से, जिस मुश्किल में गुजरा है 2023 कुछ अच्छा तो लगा। जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ मुबारकबाद है सरफराज को, बहुत अच्छा खेल है, पूरी टीम को बल्कि मुबारकबाद है। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम हुआ कि एक अच्छा खिलाड़ी जो बैठा हुआ था, लग रहा है कि इंशाल्लाह वो अपनी जगह बना ली उसने। अभी भी पता नहीं है क्या आगे बनता है जी। ये हमारा तो दौर ऐसे ही रहा, हमने जब से क्रिकेट देखी है, कोई ऐसे खिलाड़ी कैप्टन बने कि जिनका शायद टीम में हिस्सा भी नहीं होता था, और ऐसे कैप्टन को उतारा गया कि बंदा सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। कि मैनेजमेंट के मामला तो हमारे पाकिस्तान के शुरू से भाई ने आपके बराबर में बैठे हुए सरफराज को पाकिस्तान की तारीख के 5 बेहतरीन कप्तानों में शामिल किया, उसमें इन्होंने वसीम अकरम तक को शामिल नहीं किया। बिल्कुल बजाय इनकी बात। परसों जब कल 2 आउट हुए थे ओवरनाइट, तो मेरी आपकी फोन पे बात हो रही थी, तो मैंने क्या बोला था, मैच कौन जीताएगा? सरफराज सेंचुरी करेगा। शुएब भाई ने ये बात एक दिन पहले कही थी कि कल सरफराज 100 करेगा और पाकिस्तान को मैच जिताएगा, एक दिन पहले बिल्कुल कही थी। बहुत ज्यादा बातें मैंने देखी, ऐसी ठीक होती हैं जैसे कहते हैं, लेकिन जहां तक सरफराज की बातें सही, अभी मैं आता हूँ उस तरफ। अच्छा, ऐसे ही नहीं ये। और दूसरे पर सरफराज देखें, ये बात बहुत अच्छी है जो ठीक है कि फाइटर एक बंदा, कुछ लोगों की ना बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है मैच के दौरान में, खिलाड़ियों में, कि उनकी हलाशेरी, उनका बोलना एक्सीलेंट जनाब, वो कुछ ऐसे बातें होती हैं, कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो कि टीम को लेके चल रहे होते हैं, उठा के रखते हैं। गुड पॉइंट डॉक्टर साहब। जैसे कोहली है या कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका टीम का अपना बॉडी लैंग्वेज ऐसा होता है कि वो चढ़ा रहे होते हैं दूसरी टीम के खिलाड़ियों को, उनका बोलना, रिजवान पश्तो बोल रहे होते हैं, वो अब 3 खिलाड़ी समझ रहे हैं, 7 नहीं समझ रहे हैं, तो भाई कम से कम उर्दू में तो समझा दो। तो बहरहाल एक मैं समझता हूँ अच्छा भी इकदाम हुआ है, नो डाउट, लेकिन एक जो गलत इकदाम है मुझे नजर आ रहा है आने वाले वक्त में, कि हमने अपने कप्तान पे इतना प्रेशर डाल दिया ना सर, ज्यादा डाल दिया है। वो हो सकता है खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, हमने किसी को ऐसे होने के ना ऐसे हो गई, बिल्कुल सही देख रहा था। तो ये होता है कि जब हम अपने किसी खिलाड़ी को जाया करना हो ना, मैं समझता हूँ उसको कप्तान बना दिया जाए। जिन लोगों ने अपने खिलाड़ियों को लेके चले ना आगे, खिलाड़ियों को, टीम को, जैसे तेंदुलकर को उन्होंने एक साइड पे कर दिया, कप्तान में साइड में, फिर उसने 15,000 रन किए सर। ऐसे ही है। इसी तरह कोहली को एक साइड पे कर दिया, कुछ नहीं कर रहा यार, तुम ऐसे खिलाड़ी पे आओ, तो बहुत प्रेशर होता है कप्तान के ऊपर।
मैं ये भी डर लग रहा है कहीं एक अच्छा खिलाड़ी भी हम जाया ना कर बैठे एक सरफराज के आने तक आते हुए। अल्लाह करे कि पूरी टीम चले पूरे अच्छे खिलाड़ियों के साथ। सरफराज का हमारा टीम में होना मैं समझता बहुत जरूरी है, और ये एक अच्छा खिलाड़ी हम जाया कर रहे थे, तो ये मैं समझता हूँ कि जब बंदा, मैंने देखा वो लोग जो अक्सर ऐसे जिनको किया जाता है ना वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह से दोस्ती ज्यादा कर रहे होते हैं इन दिनों में, जब वो फारग बैठे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, वो अल्लाह से दोस्ती कर रहे होते हैं, वो मामला तय हो रहे होते हैं। हाँ सर, और वो अल्लाह वाला बाहर बच्चा है, जो अल्लाह अंदर वाला भी बच्चा रहते हैं ना है। हमारे बड़े बड़े जो रिजवान हमारे भी अल्लाह वाला बच्चा है। सियासतदान भी हैं, अंदर रह के आते हैं ना तो बाद में वजीर आजम बनते हैं, सदर बनते हैं, वो भी आगे जाते हैं। शुएब भाई, कल के मैच पे आपने एक दिन पहले कहा था कल रिजवान 100 सरफराज 100 करेगा और पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, और वाकई पाकिस्तान बिल्कुल करीब आ गया था जीतने के। एक वक्त ऐसा भी था हारने के भी करीब आ गया था, फिर मैच ड्रॉ हो गया, सारी चीजें देखने को मिली। लेकिन जो आपने सरफराज के हवाले से कहा था वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट था। लेकिन इतना अरसा आपने सरफराज को उस तरीके से बैक नहीं किया, जबकि रिजवान बहुत ज़्यादा नाकाम हो रहे थे। हमने आपसे कई मरतबा शो में सवाल भी किया ये, आप कहते थे उसने वहाँ सेंचुरी की है। मैंने कहा शुएब भाई इतने अरसे से वो नाकाम भी तो हो रहा है, एट द सेम टाइम ये भी तो आपके सामने ही है, तो वो कहीं ना कहीं होगा कि ये थोड़ा लेट हुआ, आप भी थोड़ा सा लेट हुए इसमें सरफराज के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आपका प्रोग्राम है, आपके हाथ में माइक है, प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है, तो इस पे तो मैं बात नहीं करूंगा कि मैंने क्या बोला या उसने क्या बोला। प्लेयर होता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने कभी चले ये फजूल की बात है, सरफराज अच्छा प्लेयर है, मैंने हमेशा उसको हाई रेट करा है। और ये 2 आउट होने के बाद भी जब पाकिस्तान के 4 आउट हो गए थे, सारा पाकिस्तान कह रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाएगा। मैंने तो उस वक्त बोला कि क्योंकि मैं कंडीशन, आपने 5 आउट होने के बाद नहीं बोला था? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपको तो ओवरनाइट मैंने बोला। चलो इसमें मेरा क्या है, 80 में 5 आउट होने के बाद तो वैसे नहीं, रन्स उसने करे, मैंने थोड़ी करे। मैं तो अपने एक एक्सपीरियंस, हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच खेला, इंतहाई खराब खेला, कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तान को ये मैच हर हाल में जीतना चाहिए था। पाकिस्तान की मैं मिस्टेक बता देता हूँ। पाकिस्तान ने, मैंने शायद पिच के बारे में आपको बोला था तो आप नाराज भी हो गए थे। मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था ये कुछ भी कर ले, ये बैटिंग ट्रैक ही होगा। मैंने आपको क्या बोला था? इन्हें 3 स्पिनर से जाना चाहिए। सर बड़े अरसे के बाद 40 आउट हो रहे थे, वरना तो उन बाकी टीमों के तो होते ही नहीं थे। 40 हो रहे थे, इस ट्रैक पे कम से कम एक ही रह गया, 39 आउट हो गए थे सर जी। उसके बावजूद ये पाकिस्तान को हर हाल में मैच जीतना चाहिए था। ये वाली बात से मैं आपकी मुत्तफिक मुझे बोलने तो दें, मुत्तफिक हो या ना हो, मैं आपको नहीं बता रहा। मैं जो मेरे को सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं मैं उनसे वो कर रहा हूँ। और जो मैं कह के गया था मैं वो बात, सारे जरा ये कह रहे थे कि पिच ऐसी होगी, पिच यूं होगी और पेसर यूं आउट करेंगे। आप सबसे माइनस पॉइंट, सबसे बड़ी गलती ये करी। अच्छा, इस मैच में भी रिजल्ट आने के लिए आपने कुछ नहीं करा, ये सब न्यूजीलैंड ने करा। न्यूजीलैंड तो ऐसा लग रहा था कि वो होम है, हम अवे, हम टूर करने आए हैं। हमारी तरफ से कोई क्या क्रिकेट, अगर न्यूजीलैंड डिक्लेयर नहीं करता आप क्या कर लेते? न्यूजीलैंड ने आपको डिक्लेयर करके फिर चांस दिया तो वहां आप दिलेरी तो दिखाते, आप बहादुरी तो दिखाते। वैसे तो हम इतनी बातें करते हैं कि वो यूं बहादुरी तो नहीं दिखा रहे हैं इतने अरसे से, हम यही तो बात कह रहे हैं। हाँ, रमीज राजा साहब के दौर में बहादुरी तो नहीं दिखाई गई। इधर ही आ रहा हूँ। मतलब हमने इतनी बड़ी मिस्टेक करने के बाद भी बहादुरी न्यूजीलैंड ने दिखाई। न्यूजीलैंड ने आपको बोला कि लो मैच जीतो, उसके बावजूद मतलब एक गलती तो आप पहले यही कर गए थे कि आपने 3 स्पिनर, 2 स्पिनर नहीं खिलाए, आपने 3 पेसर खिलाए। वो पेसर खिलाए जिसने हसन अली अपने लास्ट 2 टेस्ट मैचों में एक भी आउट नहीं करा हुआ था। सिलेक्शन कमेटी ने साजिद का ऑप्शन दिया था, नहीं खिलाया बाबर आजम ने। हम क्यों कह रहे हैं बार बार आपको? बाबर की या मैं सिलेक्शन कमेटी तो फिर सर, तो फिर और कौन खिलाएगा? मैं जब हम कहते हैं कि रमीज राजा साहब इंटरफेयर नहीं कर रहे, आप कहते हैं ये उनका काम नहीं है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि जो टीम मैनेजमेंट ने क्या किया, आप उसके बारे में भी कह रहे हैं। हाँ नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था, क्यों नहीं जीते? और पाकिस्तान ने क्या बहादुरी दिखाई, मैं तो जो मैच हुआ उस पर बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये कि अब आपने, उन्होंने डिक्लेयर करके आपको दिया, फिर आपने दूसरी मिस्टेक क्या करी? अगर आपका एक आउट हो गया था, आपने नाइट वॉच मैन अव्वल तो भेजना ही नहीं चाहिए था। भेजते तो हसन अली को भेजते। अब मीर हमजा अगर ओवरनाइट आउट भी नहीं होता तो सुबह वो क्या कर लेता? उसके बावजूद फिर आके आप एक स्टेज ऐसी आई थी कि आप प्रॉब्लम में आ गए थे। आप प्रॉब्लम में आने के बाद
आपको संभाला सरफराज ने दिया और वो सऊद शकील वेरी वेल प्लेड। लेकिन क्या है, जिस स्टेज पे वहां सऊद शकील भी जिस हिसाब से खेल रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये रिजल्ट के लिए जा रहे हैं। पहले तो मैच बचाना जरूरी था सर उस वक्त। अरे यार आप चैलेंज लें, चैलेंज कहते किसको? उससे पहले तो आप इतने दिफाई हमारी टीम खेल रही थी जब चैलेंज नहीं था सर। तो आप आज 5 आउट होने के बाद आपको चैलेंज नजर आ रहा है। तो इससे पहले जो रिजवान वगैरह टेस्ट मैच खेल रहे थे उस वक्त कोई चैलेंज नहीं ले रहा था। रिजवान का तो खुद स्टेटमेंट सुन लो, उसने सरफराज के लिए। सर वो तो सारा आदमी कहता है, सरफराज भी कहता है, रिजवान भी कहता है, और रिजवान वेरी गुड मैन। मैं वो बहुत जबरदस्त इंसान है। मैच पे बात कर रहा हूँ तो मैं खुद कह रहा हूँ। तो मुझे मैच पे तो बात ही नहीं कह रहा कि रिजवान नहीं है। मैं मैच पे बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की मिस्टेक बता रहा हूँ। पाकिस्तान ने किसी जगह बहादुरी नहीं दिखाई। तो सर ये बात मैं इतने अरसे से कह रहा हूँ, वो तो नहीं मान रहे थे आप जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे। आप डायरेक्ट रमीज राजा को बोलना, मैं आप बोलते सिलेक्शन कमेटी को, मैं थ्रू आउट, चले वो सब उनके अंडर में है सर। मैं थ्रू आउट आपकी ये टीम मैनेजमेंट को मैं थ्रू आउट नहीं कह रहा। मैं तो सिलेक्टर को आपको थ्रू आउट नहीं बोल रहा। मैं तो एशिया कप से, इंग्लैंड सीरीज से, हर स्टेज पे देखिए ना। अब रमीज राजा साहब क्रेडिट ले रहे हैं पाकिस्तान जूनियर लीग का। आप खुद यहाँ बैठ के कह रहे थे शुएब मलिक को इस टीम में होना चाहिए वर्ल्ड कप की। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो देखे ना। और वो पाकिस्तान जूनियर लीग का तो क्रेडिट ले रहे हैं, यानी कि आप एक तो मेंटोर जैसा आदमी जिसकी टीम को जरूरत है, उसको आप टीम से दूर करना बोल लिया यार। तो बोलने तो इतनी दूर से आए, बोलने के लिए आए। तो मैं यही तो कह रहा हूं, मैंने तो बोला शुएब को लो। अगर उन्होंने शुएब को नहीं लिया तो भाई क्या करूं मैं? अगर मैं कोई गलत बोलूं तो आप बोलें कि भाई आपने ये नहीं करा। तो मैं ये बता रहा हूं, पाकिस्तान बिल्कुल ये सीरीज तो बिल्कुल मैं समझता हूं किसी स्टेज पे नहीं लगा कि पाकिस्तान ये जीतने के लिए खेल रही है। और अब आखिर में भी यार आप हिट आउट आप चैलेंज करो ना। न्यूजीलैंड ने आपको क्या करा? चैलेंज दिया कि आप जीते, तो जाओ जी। हार गए क्या? इंग्लैंड ने भी तो 2 मौके दिए थे आपको। इंग्लैंड ने कैसी डिक्लेरेशन दी थी। तो मैंने क्या बोला उन प्रोग्रामों में भी तो ये बोला, और अब भी कह रहा हूं पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच जीत सकता था। 2 टेस्ट मैच जीत सकता था, पाकिस्तान नहीं जीता। तो भाई मैं तो बोल सकता हूं, मैं मिस्टेक बता सकता हूं। मैं खेल तो नहीं रहा, मैं सिलेक्शन का पार्ट हूं। आप कह रहे हैं कि ये मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, ये वाला मैच पाकिस्तान। भाई इससे पहले जब टीम खेल रही थी, रमीज राजा साहब चेयरमैन थे, उस वक्त ये वाली बात नहीं आप इस तरीके से नहीं की सर आपने। नहीं बात मेरे पास रिकॉर्ड में आपने इस तरीके से बात नहीं की। आप हमेशा ये कहते हैं मेरे पास रिकॉर्ड। आपने कहा नहीं सही खेल रहे, अच्छा खेल रहे, बेहतरीन है। नसीम तुम्हारा माइक है, तुम्हारा प्रोग्राम है, इसका मतलब ये नहीं है हम इस टीम के खिलाफ तो हम अटैक कर नहीं सकते। आप निकलवाओ यार, हम डरे हुए होंगे। आप प्रोग्राम निकलवाओ। मैंने तो ये बोला दोनों टेस्ट मैच जीत सकते थे। उस वक्त भी बोला पाकिस्तान कुछ नहीं खेला। आप मेरे को मतलब आप नहीं आपने बोला ना सर। मैं वही वाली बात कह रहा हूँ। देखें आज आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि खुल के खेलो, यार मैं आज नहीं कह रहा, मैच खत्म करो मियां, या आप जीत के जाओ यहाँ से। भाई इससे पहले भी तो ये वाली बात जब भी करते जब ऐसी पोजीशन चेयरमैन कोई और थे नहीं, इंग्लैंड के मैच में पोजीशन आई है सर। देखे बात सुने, इसमें चेयरमैन वगैरह का तो कोई हाथ भी नहीं है। शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा हाथ है। नहीं एक मिनट आप लगाया शाहिद अफरीदी को। हाँ तो शाहिद रमीज राजा साहब ने वसीम को क्यों नहीं हटाया यार? जो आप और मैं बात कर रहे थे बार बार। वसीम तुम ले लो माइक में, चला जाता हूँ। नहीं तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, नहीं पूछूं मैं आपसे। हाँ सवाल करो, मुझसे जवाब लो ना। बताएं। शाहिद ने तो इनको एक टीम दी ना। अब शाहिद तो नहीं खेल रहा। शाहिद ने मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, शाहिद ने दिया ना सरफराज। शाहिद और क्या कर सकता है? शाहिद को किसने लगाया? किसने लगाया आप मुझे बता। नहीं तो अभी हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं सर, क्रिकेट पे ही बात कर रहा हूँ ना। आप और मैं बात करते थे वसीम को रमीज राजा, आप वसीम से मुत्तफिक नहीं थे। रमीज राजा आप मुत्तफिक नहीं थे, मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन आपने कभी भी नहीं बोला कि रमीज राजा हटा दें इनको। किसको? वसीम को। कभी डमी सिलेक्टर चाहिए था, अपनी मर्जी के फैसले कराने। बोल लिया तुमने, अब बोल लिया। मैंने आपको क्या बोला कि ये वर्ल्ड कप खत्म होगा, उसको चेंज करना चाहिए। और कैसे वो पता नहीं वर्ल्ड कप कब खत्म होगा। वर्ल्ड कप खत्म हुआ भी बहुत टाइम हो गया सर। भाई तो मैं क्या कर, वर्ल्ड कप के बाद सीरीज भी आ गई। आप अपने माइक का एडवांटेज। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो ये डिस्कशन जारी रहेगी, क्योंकि हमारी क्रिकेट को तबाह करके रख दिया, हमारा माइंड सेट ही तबाह करके रख दिया। कौन सी क्रिकेट करा रहे थे? 1992 वर्ल्ड कप के हीरो थे रमीज राजा साहब। क्या किया? और सबसे बड़ी चीज, अगर ये जो बात कर रहे हैं कि शाहिद अफरीदी ने डिसीजन ली, तो शाहिद अफरीदी को लगाया किसने? अगर किसी चेयरमैन ने लगाया तो क्रेडिट जाएगा, वसीम को नहीं हटाया तो क्रेडिट नहीं जाएगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल वैसे ऑल आउट होते होते रह गए, 1 विकेट रह गई थी। 21 गेंदें अबरार और नसीम शाह ने जो खेली हैं,
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सीरीज़ हारने से बचना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। हम बहुत हार चुके थे, कंटिन्यूएशन में हारते हुए आ रहे थे। ऐसा नहीं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि हम 3 कंसेक्टिव टेस्ट सीरीज़ कभी हार गए हो। आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। कल वो 1 विकेट रह गई थी, शायद ये भी हो जाता। तो हमें अपनी क्रिकेट को बेहतरी की जानिब लेकर जाना है। अमीरुद्दीन अंसारी साहब भी आए हुए, ज़रा अमीरुद्दीन अंसारी साहब से भी राय लेते हैं। अमीर भाई, ये आपकी डिसेबल्ड क्रिकेट माशाल्लाह वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अम्ब्रेला में चलती है। तो रमीज़ राजा साहब ने जहाँ पे 1.5 लाख रुपए कर दिए, रमीज़ साहब भाई भी अब 60 साल के होने वाले हो जाएंगे। तो जो 60 साल के हो गए उनको पेंशन मिलती है, वो अब 50,000 से बढ़ के 1.5 लाख रुपए हो गई है। तो रमीज की भी हो गई है, स्टार्ट हो गई। हाँ, उनकी भी स्टार्ट हो गई, 60 साल के हो गए। तो नहीं, उन्होंने भी लेटर भेज दिया कि मेरी अब स्टार्ट कर दो। चेयरमैन थे तो नहीं मिल रही। बिल्कुल उन्होंने लेटर भेजा है उन्हें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जाते जाते वो 50,000 से 1.5 लाख रुपए करके चले गए 54,000 से, और 4 महीने के बाद वो आ गए, 60 साल के भी हो गए। नसीम भाई, तो पिछले साल का डिसीजन है, और फॉर्मर क्रिकेटर जितने भी थे ओवर 60s, उनकी जो पेंशन थी 35,000 और 45,000, उस पर 1 लाख का इजाफा किया। बेनिफिशियरी हो गए वो भी, और फॉर्मर क्रिकेटर भी हो गए। इसकी वजह से आप देखो 4 साल के दरमियान फॉर्मर क्रिकेटर से ज्यादा बातें नहीं की। उससे पहले कोई नहीं करता था, वैसे एक बात है। जी हाँ, ऐसा फर्क पड़ा उससे ना। 6 महीने के बाद रमीज भाई भी हो रहे थे 60 साल के। जी जी। नहीं, तो वैसे अपने प्रोग्राम में आपने ही बोला था कि रमीज ने एक्स प्लेयरों को पैसे दिए, मुंह बंद हो गए उनके। सर मुझे आप समझ में आया उसके पीछे प्लान क्या था? हाँ, मैं लग रहा है ऐसा। सेठी साहब के पास, सेठी साहब के आते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या बोलूं, अब सोच लें पहले। नहीं मतलब साहब वगैरह के मुंह खुल गए। सर वो तो पता नहीं रमीज भाई क्या क्या साफियों को कह के चले गए, अब आप भी कहना शुरू हो गए। जी जी नसीम, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना जा रहा हूँ कि पाकिस्तान फिजिकल डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन इस शहर की और इस मुल्क की नहीं स्टार्ट की थी। आज दुनिया के 10 मुल्कों में खेली जा रही है, और 2019 में वर्ल्ड कप हुआ। बट शुरू दिन से 2010 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज किया, बट पार्शियली सपोर्ट भी किया। पार्शियली क्या सपोर्ट करते थे? मतलब फाइनेंशियली, चूंकि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट सलीम करीम साहब वो और हमारी जो टीम थी वो इसको स्पॉन्सर करते हैं। पीसीबी से पैसे नहीं लेते थे, आज भी पीसीबी से पैसे लेने की बात नहीं कर रहे। बट लास्ट 4 ईयर्स के अंदर इस क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल डिसेबल क्रिकेट को लिफ्ट नहीं कराई, बिल्कुल नजरअंदाज 4 साल में बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। एहसान मानी साहब नहीं, फिर रमीज राजा आ गए थे, फिर तो कराई होगी। तो मैंने काफी लेटर्स लिखे, काफी चीजें प्रोग्राम दिया मुझे। इंग्लैंड 2021 में इंग्लैंड की टीम जो है वो विश कर रही थी कि पाकिस्तान आके खेले, बट उसके लिए क्रिकेट बोर्ड की एग्रीमेंट जरूरी थी। हमने उनको लिखा, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, नदीम खान से भी मैंने मीटिंग की वसीम खान के कहने पर, बट वो बाद में सुख फीते की नजर हो गया। अगर इंग्लैंड की फिजिकल डिसेबल टीम पाकिस्तान आके खेले तो हमारे मुल्क का इमेज कितना अच्छा जाएगा। हम 2 बायलेटरल सीरीज खेल चुके थे। इसी तरीके से नजम शेट्टी के पिछले दौर में नजम शेट्टी के साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा था जिसको कहते हैं उम्मीद की किरण थी। डिसेबल क्रिकेट हम चला रहे थे अपने तौर पर, हमारे प्रेसिडेंट सलीम करीम साहब के तौर। उन्होंने हर साल 2018 में और 2017 में एनुअल अवार्ड सेरेमनी में हमारे फिजिकल डिसेबल प्लेयरों को बुला के इनाम दिया हर साल। पहले दफा हमारे एक रिटायर्ड मेजर हसनैन आलम हुए, फिर लास्ट उसके 2018 में हुए हमारे कप्तान पेशावर के निहार आलम। एक हैंडसम अमाउंट भी दिया और इज्जत भी दी। इज्जत असल चीज है, सबसे बड़ी चीज। तो बकाया प्लेयर जो हमारे पाकिस्तान टीम में खेलते हैं उनकी उम्मीद थी हर साल एक ना एक हो जाएगा, वो इस क्रिकेट बोर्ड ने खत्म किया। मुझे बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ रही है, ये ज्यादती की इन्होंने। आपने रमीज राजा साहब को लिखा था, मैं चले एहसान मानी साहब को, वसीम खान साहब को थोड़ा अगर अलहदा कर देता हूँ। आपने रमीज राजा साहब को लिखा? सर बहुत दफा लिखा, ईमेल भी की, लेटर भी भेजे, व्हाट्सएप भी किए, और उनको बताया कि हम इस पोजीशन के ऊपर हैं। अब सबसे अहम बात, आपकी बात हुई, आप तो सेक्रेटरी हैं डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन के। रमीज भाई चूंकि क्रिकेटर थे, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपकी बिल्कुल बिल्कुल कभी लिफ्ट निकाल के मैंने तमाम जराए इस्तेमाल किए, इनफैक्ट बहुत सारे दोस्तों से भी करवाया, मगर नहीं की। उसी दरमियान जब रमीज भाई इंग्लैंड में थे, तो इंग्लैंड में जो हमारे वर्ल्ड डिसेबल क्रिकेट काउंसिल के जो है इयन मार्टन, उन्होंने उनसे मीटिंग की और उन्होंने उसको बताया। उससे पहले वो मीटिंग करते रमीज राजा साहब से और सौरव गंगोली से और जितने भी एमसीसी के मेंबर हैं उससे उन्होंने मीटिंग की, रिकग्निशन ऑफ डिसेबल क्रिकेट एट इंटरनेशनल लेवल। तो मैंने राब्ता किया, मैंने उनको बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान इस क्रिकेट का फाउंडर है, तो ये ऑनर ये आपको ये हमें लेना पड़ेगा, हमें लेना चाहिए, बजाय इसके कि इंग्लैंड ले ले या इंडिया ने ले लिया है। उसके बावजूद उसके कोई पेशरफ नहीं हुई, ना किसी ने मुझे अहमियत दी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सारी बातें अपडेट की है, सब बातें और रिकॉर्ड है। उसी में ही जैसे मैंने बताया ना आपको, एनुअल अवार्ड सेरेमनी होती थी, उसके अंदर देते थे। उसमें उन्होंने फाउंडर ऑफ डिसेबल क्रिकेट, जिसने दुनिया में डिसेबल क्रिकेट को डांस कराया, सलीम करीम साहब को, उन्होंने उसको अवार्ड सेरेमनी में स्टेज पे बुला के इज्जत दी और उनसे प्लेयरों को इनाम दिलवाया। उसके बाद से इस क्रिकेट बोर्ड ने, और शहरियार साहब ने भी, जब हम 2017 में जीत के आए थे
कज़ावी स्टेडियम में पूरी टीम को बुला के ऑनर किया और कैश अवार्ड भी दिया था। तो ये सारी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से हम आगे चले गए। 2019 में अगर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप क्रिकेट करा रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से करा रहा है। आज 10 मुल्कों में क्रिकेट खेली जा रही है, पाकिस्तान की वजह से खेली जा रही है। और हम यहाँ पर उस पोजीशन में नहीं है कि अगर आपका 2.25 अरब रुपए का डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट है, उसमें फिजिकल डिसेबल है, ब्लाइंड है या डीफ एंड डम के लिए क्या है। फिर एक और उन्होंने काम किया था, वहाँ भी अफसोस हुआ। हमारी एक्टिविटी, हमारा अपना प्रोडक्ट है, हमारा अपना मुल्क है, हमने हमेशा मुल्क की बात की है। हमारे मुल्क, जब हम दुबई हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान का तराना ये बच्चे भिजवा रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आप तो सोशल मीडिया के द्वारा कोई चीज छुपती नहीं, हमने भेजा, रिकॉर्ड भी किया। नहीं, आपकी टीम हमेशा फाइनल के लिए या जीती है, ठीक है, मगर ये क्रेडिट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। नजम सेठी साहब के देर में 2 दफा नॉमिनेशन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कलीम साहब की नॉमिनेशन मांगी नेशनल अवार्ड के लिए। हमने उनका फॉर्म भर के भेजा। नेशनल अवार्ड सेरेमनी यानी कि जो कौमी अवार्ड होता है, उसकी खिदमत ऐसी है। मगर उसके बाद से इस क्रिकेट बोर्ड ने पूछा नहीं, कभी कुछ नहीं पूछा। ये वाकई में नहीं। मैं आज भी कह रहा हूँ नजम सेठी साहब हो, शकील शेख साहब हो, हर चीज अपडेट है, हर चीज देखे। और ये प्लेयर जिन्होंने नजम सेठी साहब को भेज के देखें, अगर अजीज रजा साहब ने नहीं सुना है या एहसान मानी साहब ने नहीं सुना, नहीं, बिल्कुल सब ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। जितनी भी मेरी एक्टिविटी होती है पीसीबी को मैं रिपोर्ट बना के भेजता हूँ, बट उसके बाद उसका एक्शन हो या ना हो नहीं, ये चीज तो हम भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कहेंगे कि पाकिस्तान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। शाहिद खान अफरीदी भी अब इस एसोसिएशन के साथ उनकी फाउंडेशन भी खड़ी हुई दिखाई देती है, रेड क्रॉस भी खड़ा हुआ पाकिस्तान में दिखाई देता है। ये इतने बड़े बड़े इदारे, जब अगर वो हमारे डिसेबल्ड क्रिकेटर को सपोर्ट करने आ रहे हैं, व्हाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमारे मुल्क की पैटर्न बॉडी है। और फिर आपके अम्ब्रेला में ये सारे डीफ एंड डम, डिसेबल्ड, ब्लाइंड सब आते हैं, तो फिर उनकी पैट्रोनेज भी उसी तरह होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त जो नई सिलेक्शन कमेटी शाहिद खान अफरीदी की सरबराही में आई है, इसने जो डिसीजन लिया आउट ऑफ द बॉक्स, आपके पीजेएल के 3 प्लेयर को लाके ड्रेसिंग रूम में बिठाया, टेस्ट क्रिकेट की टीम में 3 प्लेयर्स को डाला, देन ओडीआई के अंदर जो है वो जो आउट ऑफ द बॉक्स उसामा मीर की अगर परफॉर्मेंस थी तो लेकर आए, अगर शादाब नहीं थे, या हुरैरा की आई नए खिलाड़ियों को शामिल कर रहे हैं, नए ब्लड को लेके आ रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं समझ तो ऐसा ही होना चाहिए और ये हमें फ़ायदा करेगी ये चीज़ें आने वाले वक्त में। और मैं समझता हूँ ये तो एक जो टेस्ट क्रिकेट है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट शायद वनडे तक ही रह गई है या 20 तक, उस तरफ हम ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाए। वो खिलाड़ी जैसे अजहर था या और खिलाड़ी थे जी, जो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी गिने जाते हैं, वो उस तरह शायद हम परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जो भी वनडे है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और शाहिद अफरीदी खुद एक बड़ा खिलाड़ी है, एक बड़ा मैं समझता हूँ लेजेंड, उसको पता है कि क्या करना है। और मैं समझता हूँ ये बेहतरी आएगी पाकिस्तान के लिए। ये वैसे भी 2023 साल है पाकिस्तान की क्रिकेट का बेहतरी का साल है, इसमें बेहतरी आएगी। और रमीज राजा साहब चलेंगे, रमीज राजा वैसे शेख भाई की सीधे सुनना चाहता उसका नहीं मुझे पता, लेकिन इस बंदे के आने से ये जो आए नए नजम सेठी सर डिसीजन मेकर हैं, भाई शकील शेख जैसा एक्सपीरियंस है सर, पाकिस्तान की पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट जानते हैं। आप दूसरा कोई शकील शेख ला के दिखा दें जो इतनी दस्तरस रखता हो डोमेस्टिक क्रिकेट पे, सर आप वो नहीं करें। आप मुझे बता दें कोई दूसरा, आप दूसरा बता दें, आप मुझे बताएं दूसरा। आप कह रहे थे ना वो, मैं जैसे नहीं, आप किसको कह रहे थे? आप बाइक आपके पास भी, आप मुझे बता देना, मैंने आपको मौका दिया है, आप बार बार कह रहे हैं मुझे मौका नहीं दे रहे, आप बोले। अरे तुम बात कर रहे हो, तुम मेरे क्या चाह रहे हो? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मेरे से आपने सवाल ही नहीं करा। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो शाहिद खान अफरीदी की सिलेक्शन कमेटी ने शोएब भाई कुछ फैसले लिए हैं जरा इसके बारे में, और शकील शेख के बारे में अगर पहले तो ये बताइए, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान में, मैं किसी एजेंडे पे नहीं, मुझसे ये एजेंडा थोड़ी है सर। हाँ, मेरे से ये जो टेस्ट मैच हुआ लास्ट में, मैं इस पे एजेंडा यानी कि इससे पहले आप एजेंडा करते थे, अब नया चेयरमैन आ गया तो एजेंडा नहीं करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट मैच खत्म हुआ, पहले इस पे मैच नहीं, सिलेक्शन कमेटी का बताएं जो डिसीजन लिए, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है। क्या ये जो हुरैरा को लेकर आए, उसामा मीर को लेकर आए, आपने तो ग्राउंड में जाके देखा था कैसी क्रिकेट खेल रहे थे। सही डिसीजन है। मतलब देखिए, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी क्या बोला है, देखिए शाहिद एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, एक बहुत बड़ा क्रिकेट का नाम है, लेकिन ये जो शाहिद का ये असाइनमेंट है, इसमें शाहिद का एक तरीके से डेब्यू है। इतना पता है कि शाहिद जाती नहीं होने देगा,
शाहिद जो परफॉर्मर है उसको जाया नहीं होने देगा, शाहिद अच्छे से अच्छा करेगा, जो उसकी सोच है उससे ज्यादा अच्छा करेगा। अगर कोई नहीं करता तो वो एक अलग चीज है। मैं मीरू भाई जरा इस पे रोशनी डालिएगा। देखिए बहुत क्लियरली कहा, कैटेगोरिकली कहा कि मैं यहाँ क्लियर कर दूं, रिजवान मेरा ओडीआई और T20 का नंबर 1 है। यानी सबको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ताकि रिजवान तुम जाओ अपने पूरे अतमाद के साथ मैदान में शायद उतरो। आफरीदी का ऐसा जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया, क्रिकेट खेली ना, उसी तरीके से सिलेक्शन कमेटी मेरी और पूरे मुल्क की बेस्ट विशेष शाहिद के साथ है। और जिसकी नीयत ठीक हो ना उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है, और जो बहादुर होता है किस्मत उसी का साथ देती है। जो इससे डरता पहले है, नियतें सही लग रही थी आपको ईमानदारी से पिछले सेटअप में? डाउटफुल, लैकिंग, डिसलैकिंग और टोटल मनमानी हो रही है। अभी यहाँ पे उस्मान Total कादिर मनमानी। होते हैं, उसामा मीर नहीं होते। अगर मैं आपको सच्चाई से बताऊं, या उस्मान कादिर टीम में आ जाते अगर लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, शादाब नहीं थे। काफी लंबा प्रोग्राम मैं हो वैसे जाएगा। एक बात कह रहा हूं, जी, मैं जी, जी। मकसद है कि फर्स्ट चॉइस बाबर की वही होते Yes. और वसीम चुप करके साइन कर देते, रमीज भाई नहीं, साइन वैसे कर एक देते। चीज मैं ऐड कर दूं, शाहिद ने भी बोला है हमने शादाब अनफिट था तो इस वजह से हमने उसामा को। सर तो मैं भी यही कह रहा हूँ, अनफिट पे ही आ सकता है, वरना तो शादाब को तो नहीं, नहीं, दुनिया उसकी की हर परफॉर्मेंस टीम में जगह बहुत होगी। है। उसामा मीर की अभी जो वर्ल्ड ये जो हुआ कप, नेशनल कप, उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सही जगह बॉलिंग हो रही थी। हाँ, बहुत अच्छे आउट करें जो हुरैरा कैसा बैट्समैन लगा आपको? वाह, सेंट्रल पंजाब का लीडिंग रन स्कोरर है। वो भी अच्छा है। और एक उसका एजाज सीनियर की टीम का ऑफ स्पिनर बैट्समैन है। सर हुरैरा के बारे में बताऊंगा कि जिस बच्चे ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई हो 2 सीजन पहले में, उसको वैसे अवार्ड मिल जाना चाहिए था। हाँ, बहुत मामूली- के मामूली बात कह रहे है, हैं। मामूली बात। ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करना बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और थैंक यू वेरी मच मीरू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you डॉक्टर very वकार much, साहब, thank you. आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन होते हैं आप तो हम कोशिश करते हैं हमारे शो में जरूर आए। शोएब हबीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू अ वेरी गुड लक। आप ये ठीक है, आप कभी अपना सेटअप होता है, कभी अपना सेटअप नहीं होता, लेकिन नहीं, यहाँ मेरा तुमसे इख्तिलाफ है कि मेरा इस पे क्या देखो मैंने एक मिनट, मैंने आपको क्या बोला, मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, आप मुझसे हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करें, मुझसे कद्दाफी स्टेडियम की नहीं करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ पर है? ये क्रिकेट लाहौर क्रिकेट है, क्रिकेट पाकिस्तान की कौन चलाता है? कद्दाफी स्टेडियम से वहां कहाँ से पर है? अप्रूवल होती है। मैंने हमेशा क्या यानी बोला, चेयरमैन नहीं देते अप्रूवल, आप ये कहते हैं? नहीं चेयरमैन ही चेयरमैन सिर्फ साइन करते हैं आंख बंद करके। अच्छा ठीक है, शुएब मलिक को वहां लगा दे तो उसको वहां लगा दो। चेयरमैन आंख बंद करके रखते हैं कि टीम क्या सिलेक्ट हो रही चेयरमैन का है। ट्रस्ट होता है अपने आदमी पे। वाह वाह, क्या ट्रस्ट है। ऐसे थैंक ही यू है। वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त ट्रस्ट की बहुत जरूरत है, चाहे किसी चेयरमैन पे हो ना हो, किसी बंदे पे हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त एतमाद की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट को अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। सरफराज ने जबरदस्त, सरफराज आपने आके, लेकिन इसको कंटिन्यू भी करना है, इसी अंदाज से करना है। और आपने वाकई में पाकिस्तान टीम के एक थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करने की जरूर कोशिश की। हम पता नहीं कौन सी क्रिकेट खेल रहे थे, और ये क्रिकेट हमारा खासा नहीं रहा है। हम इतने बुज़दिल होके कभी भी नहीं खेले। थोड़ा बहादुर बने और इस ओडीआई सीरीज में अच्छा परफॉर्म करें। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।